हे गाइस, दिस इज योर बॉय गुंजन शिमाली हियर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग पार्ट 2। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने पॉइंटर इन सी में हमने देखा था कि पॉइंटर क्या होते हैं, उन्हें पॉइंटर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पॉइंटर्स वर्क करते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। आई टैब पर क्लिक करना, जाके पॉइंटर का वीडियो देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम पॉइंटर इन सी पार्ट 2 जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आपको अब क्या कर लेना है कि ये जो पॉइंटर इन सी पार्ट 2 प्रोग्रामिंग में है, उसमें हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, पॉइंटर को कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंटर में से एड्रेस लेने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। और पॉइंटर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है, वे एड्रेस मतलब एड्रेस को होल्ड कर रहा होता है। सो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हो कि गेट वैल्यू ऑफ थिंग पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स। टू गेट द वैल्यू ऑफ थिंग पॉइंटेड बाय द पॉइंटर्स वी यूज द स्टार ऑपरेटर। सो यहाँ एक नया ऑपरेटर जो है वो निकल के आया है, आप देख सकते हो। सो स्टार ऑपरेटर होता है जो कि पॉइंटर को डिफाइन करने में, पॉइंटर को पॉइंटेड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए यूज में होता है। सो उसमें इंट या इस जगह फ्लोट लगाना चाहे तो फ्लोट, जो भी आप लगा रहे हैं उसके ऑपरेटर टाइप हो गया है ना, डेटा टाइप। उसके बाद स्टार पीसी, पीसी हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद कोमा सी और सेमिकोलन। सी इज इक्वल टू 5, पीसी इज इक्वल टू एंड सी। एंड सी जनरली क्या रिटर्न करता है, हमने पिछले वीडियो में जब हमने देखा तब हमें ध्यान होगा कि हमने एंड सी क्या एड्रेस रिटर्न करता है, यानी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो रिटर्न कर रहा है, राइट। तो पीसी वो चीज होल्ड कर रहा है। और बेसिकली एंड स्टार, ये जो स्टार जो होता है ना, स्टार वो क्या काम करता है कि उसके अंदर जितना भी जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है। अगर आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप स्टार पीसी नाम, यानी पीसी एक वेरिएबल जो हम कह रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल, तो वो जनरली है। अगर हम स्टार पीसी लगा देते हैं तो वो आउटपुट के अंदर वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। सो अभी आप देखिए 1 बाय 1 आपको सब चीज समझ आएगी। सो इंट स्टार पीसी कोमा सी, सी एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन किया, स्टार पीसी हम पॉइंटर वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए स्टार पीसी लगा रहे हैं। उसके बाद सी इज इक्वल टू 5, पीसी इज इक्वल टू एंड सी। सो यहाँ एंड सी क्या कर रहा है कि सी की जो वैल्यू है तो वो पीसी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो ये देखो, इन अबव एग्जांपल पीसी इज पॉइंटर नॉट स्टार पीसी। Okay, so you should not something like star PC is equals to and C. So by the way, star is called the difference operator. Okay, when working with the pointer, it operates on a pointer and gives the value stored in the pointer. ओके, तो ये अबाउ जो कोड है आप देख सकते हो, इंट स्टार पीसी कोमा सी, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 5 था, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू थी। उसके बाद हमने पीसी इज इक्वल टू एंड सी किया, तो उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हम स्टार पीसी करेंगे तो क्या होगा कि आउटपुट में हमें 5 मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम स्टार पीसी जो कर रहे थे वो एक पॉइंटर हो गया था, मतलब पॉइंटर को पॉइंट कर रहे थे उसके अंदर। सो यहां हमने एंड सी इज इक्वल टू करने के कारण हमारा जो भी एड्रेस जो था वो पीसी के अंदर आ गया, यानी हमारा पीसी जो वेरिएबल है उसके अंदर सी की सारी वैल्यूज चली गई, तो इस वजह से ये हो गया। सो ये एक बेसिकली एग्जांपल था जिसकी मदद से आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि चेंजिंग वैल्यू। अब यहाँ हमने वैल्यू डाली थी, बट हम कह रहे हैं कि अब लास्ट में वापस से वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या वो होगी या नहीं। लेट्स सी, चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो यहाँ पे पहले की तरह हमने वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद सिंपल सी वेरिएबल डिफाइन किया, उसी के बाद सी इज इक्वल टू 5 किया, पीसी इज इक्वल टू एंड सी किया, एंड उसके बाद यहाँ एक चेंज किया हमने जो कि आप देख सकते हो, c इज इक्वल टू 1, यानी ऊपर हमारी c की वैल्यू थी 5 और नीचे हमने pc इज इक्वल टू एंड c को pc में असाइन करने के बाद हम उसमें वापस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, c इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा कि आउटपुट जो 1 है वो दोनों जगह जो है चेंज हो जाएगा। तो c की वैल्यू भी चेंज हो गई और pc की जगह भी चेंज हो गई। सो वी हैव असाइंड द एड्रेस ऑफ c टू द पीसी पॉइंटर। पीसी पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस असाइन कर रहे हैं। तो जनरली कभी भी एक चीज ध्यान रखना, ये जो एंड सी होता है ना, वो क्या रिटर्न करता है, हमेशा एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो c इज इक्वल टू 5 है ना, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, तो इसका जो एड्रेस होगा
वो पीसी के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एंड सी जो है, ये आप देख सकते हो बोल्ड किया मैंने, एंड सी ओनली, तो ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है पीसी वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। सो स्टार पीसी क्या कर रहा है, पॉइंटेड वैल्यू जो पॉइंटर की है वो डिफाइन करता है। तो स्टार पीसी को भी हमने किया तो वो भी 1 ही होनी है ऑब्वियसली। तो ये चीज समझ में आ गई कि बाद में अगर हम अपडेट करते हैं तो वो चीज सब जगह अफेक्ट करेगी और अपडेट होगी। सो लेट्स टेक एन अनदर वन एग्जांपल। So we have assigned the address of C to the PC pointer, then we change star PC to 1 using star PC is equals to 1. Since PC and the address of C is the same, C will be equal to 1. Okay, so let's take one more example. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इसमें भी ऐसे ही सेम किया है। C is equals to 5 था और PC के अंदर डाला, और PC के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस बार हमने PC को ही चेंज कर दिया, राइट। तो पीसी को चेंज किया तो भी आउटपुट में जो है 1 1 आ गया। यानी पहले हमने क्या किया था, सी को चेंज किया, अब हम कर रहे हैं पीसी को। बात वही है, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात एक ही होती है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, डी इज इक्वल टू -15 कर दिया। तो यहां देखो पीसी इज इक्वल टू एंड सी प्रिंट एफ स्टार पीसी, तो यहां क्या होगा, 5 आउटपुट आ गया, और पीसी इज इक्वल टू एंड डी प्रिंट एफ स्टार पीसी, तो यहां आ गया हमारे पास क्या चीज, -15। तो यहां क्या समझ में आया, सिंपल लॉजिक के साथ यहां हम दोनों जगह एंड सी एंड डी अलग अलग जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, तो अलग अलग आउटपुट आएगा। इनिशियली द एड्रेस ऑफ सी इज असाइंड टू द पीसी पॉइंटर यूजिंग पीसी इज इक्वल टू एंड सी, सिंस सी इज 5, पीसी स्टार पीसी गिव्स अस 5। तो जहां सी की वैल्यू 5 थी तो वहां पीसी भी 5 ही रिटर्न करेगा, और जहां एंड डी चेंज हो गया और जहां डी की वैल्यू -15 थी तो पीसी जो होगा वो भी -15 रिटर्न करेगा। सो यहां हम ये समझ सकते हैं। सो वर्किंग विद द पॉइंटर्स का एक हम एग्जांपल एक और लेते हैं। सो यहाँ एक लाइब्रेरी इंक्लूड की stdio.h, जो कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और इंट मैन लगाया। उसके बाद इंट स्टार पीसी एक पॉइंटर वैल्यू को डिफाइन किया, एक नॉर्मल वेरिएबल सी को डिफाइन किया। ओके, उसके बाद सी इज इक्वल टू 22 कॉलन, और सी इज इक्वल टू हमने 22 दी, तो इसका आउटपुट जो होगा वो 22 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इन्होंने ये शो कर दिया है, तो देख सकते हो 22 आ गया। ओके, तो पीसी इज इक्वल टू एंड सी, तो यहाँ पीसी जो एंड सी किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पीसी के अंदर हमने वैल्यू डाली तो भी वही चीज निकल के आनी है। अब हम पॉइंटर से प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, तो वो भी 22 हो गया। अब हमने वैल्यू चेंज की, c इज इक्वल टू 11 किया, तो क्या होगा, एड्रेस ऑफ द पॉइंटर इज ऑल्सो 11, एंड इसी तरह इसमें किया तो भी हमारा जो एड्रेस एंड सी का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, आराम से इसको पॉज कर लो वीडियो को और देख सकते हो। कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम इंट स्टार पीसी कोमा सी, तो पीसी क्या होता है, हियर ए पॉइंटर पीसी एंड ए नॉर्मल वेरिएबल सी बोथ आर टाइप इंट इज क्रिएटेड सिंस पीसी एंड सी आर नॉट इनिशियलाइज्ड एट इनिशियली पॉइंटर PC point to either no address or random address, and the variable C has an address but contains a random value range. Very simple. So second one is C is equals to 22. So यहाँ पे क्या होगा, the assign 22 the variable C, that is 22 is stored in the memory location of variable C. So इसी तरह third one is PC is equals to and C. So PC is equal to and C means ये होगा the assign the address of a variable C to the pointer. यहाँ हम पॉइंटर के अंदर जो है C का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, असाइन 11 टू वेरिएबल C. सो ये सिंपल वेरिएबल असाइनिंग हो गया। द चेंज वैल्यू एट ए मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द पॉइंटर PC to 2. ठीक है, तो यहाँ हम वेरिएबल में मेमोरी लोकेशन में जो चेंज करने की प्रोसेस है वो कर रहे हैं। सो बेसिकली गाइस क्या हुआ कि हमने जो है जो बेसिकली पॉइंटर इन सी पार्ट 2 में हमने ये देखा कि पॉइंटर के अंदर कैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, और साथ ही पॉइंटर कैसे वेरिएबल्स के साथ असाइनिंग और मेमोरी लोकेशंस को शो करने का काम जो है वो करता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके
सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैंने शुरुआत से सी प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस डाले हैं। पाइथन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जहां पे मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियोस डालता रहता हूं, तो पाइथन की प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, आई टैब में क्लिक करके देख सकते हैं। सो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।